हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम के फंक्शनल एनालिसिस में कुछ इम्पोर्टेंट लेमा देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखी थी, उन डेफिनेशन का यूज भी इस लेमा में होगा। तो हमारी लेमा है लीनियर कॉम्बिनेशन। लेट x1 डैश डैश टू xn बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इन a normed space x of any dimension. Then there is a number c greater than to 0 such that for every choice of scalar alpha 1 dash dash to alpha n we have। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है, आप अगर इसे याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लेमा आगे बहुत सारी थ्योरम्स में यूज होगी। तो ये लेमा है, इससे हमें क्या एक सीक्वेंस मिलता है। ये क्या सीक्वेंस हमारा क्या होता है? नॉर्म नॉर्म अल्फा 1 x1 प्लस डैश 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 अल्फा एन xn ग्रेटर देन और इक्वल देन टू c मॉड x1 प्लस मॉड xn। और यहाँ पर हमें एक सिचुएशन दी थी, वो क्या थी? c ग्रेटर देन टू 0 है ना, तो इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं s इज इक्वल टू मॉड अल्फा 1 प्लस मॉड अल्फा n। ये जो है ये किसके इक्वल है? कोई सम s है उसके इक्वल है। इफ s इज इक्वल टू 0, अगर s इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑल अल्फा j आर 0, मतलब जितने भी अल्फा j क्या होंगे? 0 होंगे। सो दैट इक्वेशन 1 होल्ड फॉर एनी c। जो इक्वेशन 1 है होल्ड करता है किसी c के लिए। लेट s ग्रेटर देन टू 0, अगर हम सपोज या मान लेते हैं कि s क्या है? ग्रेटर देन टू 0, देन इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट टू द इनइक्वालिटी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम 1। तो हमें इक्वेशन 1 से क्या पता चलता है कि इक्विवेलेंट है टू द इनइक्वालिटी के लिए। और हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं s से। और हमें पता है कि बीटा j इज इक्वल टू होता है अल्फा j अपॉन s। तो अब हम इक्वेशन 1 से देखते हैं, नॉर्म अल्फा 1 x1 अपॉन s प्लस डैश 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 अल्फा n xn अपॉन s ग्रेटर देन और इक्वल देन टू c मॉड अल्फा 1 प्लस डैश 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 प्लस अल्फा मॉड अल्फा n अपॉन s। यहाँ पर j की जगह क्या दिया है? 1 दिया, तो हम लोग भी बीटा के साथ क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा 1 x1 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पर भी हमारा अल्फा j की जगह क्या दिया है? n दिया, तो हम यहाँ पर बीटा के साथ क्या ले लेंगे? n ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा बीटा एन एक्स एन ग्रेटर देन और इक्वल देन टू सी। अब हमने इसके इक्वल क्या माना है? s माना, तो हम लोग यहाँ पर s ले लेंगे। तो ये हमारा s से s कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? नॉर्म ऑफ बीटा 1 x1 प्लस डैश 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 बीटा एन एक्स एन ग्रेटर देन और इक्वल देन टू सी। और हमें वेयर क्या पता है कि यहाँ पर हम समीशन j इज इक्वल टू 1 एंड मॉड बीटा j इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। Hence it is sufficient to prove existence of c greater than to 0। मतलब ये सफिशियंस है प्रूफ करने के लिए एग्जिस्टेंस किसकी? c ग्रेटर देन टू 0 की। तो सच दैट इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 किसके लिए होल्ड करता है? फॉर एवरी n टपल ऑफ स्केलर, मतलब n टपल ऑफ स्केलर बीटा 1 डैश 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 बीटा n विथ समीशन बीटा j इज इक्वल टू 1। हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो कुछ भी हमने प्रूफ करा वो क्या है? फॉल्स है। देन देयर एग्जिस्ट आ सीक्वेंस, यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, वो सीक्वेंस क्या है? वाई एम ऑफ फैक्टर। तो वाई एम इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं बीटा 1 एम एक्स, बीटा 1 की पावर x1 प्लस डैश 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 बीटा n की पावर m एक्स एन। हमें पता है कि j इज इक्वल टू 1, सॉरी समीशन j इज इक्वल टू 1 एंड मॉड बीटा जे एम इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो सच दैट नॉर्म ऑफ वाई एम टू 0 अस एम टू इन्फिनिटी। तो सिंस समीशन मॉड बीटा जे एम इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या ले सकते हैं? वी हैव मॉड बीटा जे एम लेस देन और इक्वल देन टू 1। हैंस फॉर ईच फिक्स जे द सीक्वेंस, मतलब हर एक फिक्स j के लिए कुछ सीक्वेंस है। बीटा जे एम इज इक्वल टू होता है के लिए होता है बीटा जे एम इज इक्वल टू होता है बीटा जे 1 डैश बीटा जे 2 डैश बीटा जे 3, ऐसे ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा। और ये जो
सीक्वेंस ये क्या है, बाउंडेड है कॉन्सेंटली बाय द बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रास थ्योरम। हम लोग एक थ्योरम की हेल्प से इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा कोई स्केलर है β1m, ये कोई स्केलर है, क्या है, हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, मतलब स्केलर के पास क्या है, कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। लेट β1 डिनोट द लिमिट ऑफ दैट सब सीक्वेंस। β1 किसको डिनोट करता है, लिमिट ऑफ द सब सीक्वेंस को डिनोट करता है। एंड लेट y1m डिनोट द कॉरेस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस ऑफ ym, मतलब ये जो y1m है ये सब सीक्वेंस को डिनोट करता है किसके, yn कोई सीक्वेंस है और इसका सब सीक्वेंस क्या है, y1m है। ठीक है, बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, यही सेम आर्ग्यूमेंट से हमें पता चलता है कि y1m हैज़ अ सब सीक्वेंस, मतलब y1m है, इसके पास एक और सब सीक्वेंस है, कौन सा, y2m। ठीक है, और फॉर विच द कॉरेस्पेंडिंग सब सीक्वेंस ऑफ स्केलर β2 कन्वर्ज, मतलब ये जो सब सीक्वेंस है ये किसके लिए होगा, ये कोई स्केलर β2m है। ठीक है, इसके लिए होगा ये सब सीक्वेंस। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। लेट β2 डिनोट द लिमिट ऑफ द सब सीक्वेंस, ये मतलब β2 किसकी लिमिट को डिनोट करता है, सब सीक्वेंस की लिमिट को डिनोट करता है। ठीक है, कौन सा सब सीक्वेंस, ये वाला y2m सब सीक्वेंस। ठीक है, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, हम कंटिन्यू इस वे में करेंगे तो हमें स्केलर और भी मिल जाएंगे, आगे हम लोगों को और सब सीक्वेंस मिलेंगे और हमारी स्केलर हो जाएगी β3m, β4m, ये क्या n तक चले जाएगी। आफ्टर n स्टेप वी ऑब्टेन अ सब सीक्वेंस ynm इज इक्वल टू yn1 डैश yn2 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा yn3 yn4 ऑफ ym, मतलब इस स्टेप के बाद हमें क्या पता चलता है, यह सब सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस, ym का। ठीक है, तो हुज टर्म आर ऑफ द फॉर्म, हुज टर्म आर ऑफ द फॉर्म yn m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन j इज इक्वल टू 1n गामा j m x j। यहाँ पर yn m के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, गामा j ले लेते हैं, और हमें पता है कि समीशन j इज इक्वल टू 1n मॉड गामा j m इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। विथ स्केलर गामा जे एम सेटिस्फाइंग, मतलब ये जो गामा जे एम है ये किसे सेटिस्फाइड करता है, गामा जे एम सेटिस्फाइड करता है बीटा जे को, अस एम टू इन्फिनिटी, हेंस एम डेंस टू इन्फिनिटी वाई एन एम डेंस टू वाई इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर अगर वाई जे एम की जगह बीटा जे लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे वाई एन एम की जगह क्या ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई एन एम डेंस टू वाई इज इक्वल टू समीशन जे इज इक्वल टू 1 एन बीटा जे एक्स जे, वेयर क्या है यहाँ पर समीशन मॉड बीटा जे इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो सो दैट हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी बीटा जे क्या होते हैं, ज़ीरो नहीं होते, सो दैट नॉट ऑल बीटा जे कैन बी ज़ीरो। हम इस लेमा को एको कंडीशन की हेल्प से प्रूफ करेंगे, वो कंडीशन है सिंस x1 डैश 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 टू xn इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, मतलब ये कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्टली अज्यूम करते हैं कि y क्या है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है कि y इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेकिन हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, y डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हमें पता है कि yn m डेंस टू y implies that norm of yn m to norm of y by the continuity of the norm। ये हमें क्या पता है कि नॉर्म किसके उससे होता है, कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्म के होता है, लेकिन हमें पता है कि नॉर्म ym डेंस टू क्या होता है, ज़ीरो होता है बाय अजम्पशन, एंड yn m इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ ym, मतलब जो yn m क्या है, सब सीक्वेंस है किसका, y का। तो हम इससे हम क्या पता चलता है हमें कि जो नॉर्म ऑफ yn m हो क्या होगा, ये भी क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो तो ज़ीरो है, तो इसका सब सीक्वेंस भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमें क्या पता चलता है कि ये ज़ीरो है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हेंस नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, सो दैट y इज इक्वल टू ज़ीरो बाय n2, मतलब नॉर्म के n2 की जो कंडीशन थी उससे हमें पता चलता है नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है अवर अजम्पशन। हमारा अजम्पशन क्या था कि y डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन हमें क्या पता चलता है कि y क्या है, इक्वल होता है ज़ीरो के।
तो यहाँ से क्या हो जाती है, हमारी लेमा क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेमा है और ये लेमा हमें आगे भी यूज़ होगी। हम इसे कुछ 2 से 3 स्टेप में करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारी इक्वेशन को ऐसे डिवाइड करते हैं। कुछ कंडीशन दी होती है हमारे पास बीटा जे की, हम उसे फॉलो करते हैं जिससे हमें क्या पता चल जाता है, ये जो सी होता है ये क्या होता है, ग्रेटर देन 2 होता है 0 के। फिर हम क्या मान लेते हैं, ये जो भी हमने सॉल्व करा है वो क्या है, फॉल्स है। तो फिर हमें क्या एक सब सीक्वेंस दिया होता है वाई एम। तो वाई एम इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा होता है, ये हम लोग वाई एम करके कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें पता होता है कि ये हमें पता होता है N2 से कि जो सब सीक्वेंस y है ये क्या होता है, सॉरी ये सीक्वेंस है, ये क्या होता है, 0 होता है। फिर हम इसे ऐसे आगे अज्यूम करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमें क्या पता चलता है, ये एक इक्वेशन मिलती है, हमें पता क्या चलता है, ये बाउंडेड है। फिर इसके आगे हम लोग एक थ्योरम लिखते हैं, बोल्जोनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम। और फिर इसके बाद क्या होता है, y1m डिनोट करता है सब सीक्वेंस ऑफ ym, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी सब सीक्वेंस हो जाती है और ये जो सब सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होते जाती है और हमारे स्केलर भी आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं और ये कित तक जाते हैं, n स्टेप तक जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें सब सीक्वेंस मिल जाते हैं ynm ऑफ y, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और तो इससे हमें मिल जाता है ynm इज इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1n गामा j m x j, ठीक है। और इसकी कुछ कंडीशन दी होती है ये। तो हम लोग इस स्केलर को किसके इक्वल लिख सकते हैं, मतलब किसके डेंस टू लिख सकते हैं, ये स्केलर गामा जे एम सेटिस्फाइड करता है, गामा जे एम इज इक्वल टू बीटा जे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वाई एम डेंस टू वाई इज इक्वल टू गामा जे एम की जगह क्या ले लेते हैं, बीटा जे ले लेते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, समीशन मॉड बीटा जे इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर इसको हम लोग आगे प्रूफ करने के लिए एक और कंडीशन एज्यूम करते हैं कि y क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर हम लोग प्रूफ करते हैं कि y इक्वल टू 0 होता है, तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो अजम्पशन होता है वो क्या होता है, गलत प्रूफ हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, हमारी लेमा प्रूफ हो जाती है। कुछ 3-4 कंडीशन है, इस कंडीशन को हम ऐसे पॉइंट टू पॉइंट करके लिखेंगे तो ये हमें सॉल्व हो जाएगी। इसे हम 2-3 बार लिख के मतलब सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये ईजी लगेगी। अगर आप इस लेमा को सॉल्व करते हो तो आपको आगे की सारी थ्योरम्स बहुत ईजीली बन जाएगी।